पसीना निकलता था तो बेतरतीब नहीं निकलता था और निकल करके कभी बहता नहीं था। सहाबा कहते हैं नबी को जब भी पसीना निकलता था तो पेशानी पर आकर ऐसे जम जाता था जैसे चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने के मोती टाक दिए हो। हुजूर का पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं निकलता था। इसीलिए किसी ने यह नहीं कहा कि हुजूर के गिरते हुए पसीने को हमने शीशी में लिया। जिसने भी कहा यह कहा कि मैंने हुजूर के जिस्म से समेट करके पसीना लिया। इससे पता चला जिसका पसीना बेतरतीब ना निकलता हो उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा। हुजूर की जुल्फे जिंदगी में कभी नहीं बिखरी। हुजूर अलैहिस्सलाम की भवें गहरी गहरी बारीक थी और आपस में मिली हुई थी। दूर से देखने पर अलग अलग लगती थी, करीब से देखने पर मिली हुई लगती थी। हुजूर का गोल गोल चेहरा था। हुजूर के चेहरे को किसी ने कहा हिंदुस्तान की तलवार की तरह चमकता था, बना कर दिया गया। नहीं नहीं, हुजूर का चेहरा हिंदुस्तान की तलवार की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकता था। यानी तलवार लंबूतरी होती है और चांद गोल होता है, इसीलिए फरमाया चांद की तरह चमकता था। लेकिन बात ये करने चला हो, हुजूर की आंखें भी थी मगर हमारी आंखों की तरह नहीं थी। इतनी खूबसूरत थी, उस खूबसूरती को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मगर नीचे देखती थी तो तहतुस्सरा तक देखती थी, ऊपर देखती थी तो लौहे महफूज की तहरीरों को पढ़ लिया करती थी। अल्लाह अकबर। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जिस तरफ उठ गया हाथ मुबारक, मेरे इमाम कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जब भी प्यासों ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है और पानी नहीं है, तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इमाम कहने लगे उंगलियां है फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, हाथों की शान ये, पैरों का मकाम ये। अब ध्यान से सुनते चले, ये मेरी तकरीर का उन्वान नहीं, ये मेरी तकरीर की तमहीद है। ध्यान से सुनना मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के पैरों का मकाम ये है। हुजूर मिट्टी पर कदम रखते हैं तो पैर का निशान नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर पे कदम रखते हैं तो पैर का जाता है। हुजूर की जबान की शान ये, हुजूर अगर दरख्तों को इशारा करे तो दरख्त तो झूमते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं और फिर फरमाते हैं तो वापस चले जाते हैं। हुजूर पे पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हुजूर पर दरख्त दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। इमाम कहते हैं उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहय्यत शजर की है, दरख्त जिनको सलाम करे, पत्थर जिनको सलाम करे। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया कि जब मैं अपनी अम्मी के साथ बचपने में मदीने शरीफ आया था तो उस वक्त जो मुझे पत्थर सलाम करते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। हुजूर को जिन्होंने सलाम किया फरमाया आज तक पहचानता हूँ। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो इशारा करके चांद टुकड़े कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो खारी कुएं को मीठा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर की कटी हुई बकरी पे हाथ रख दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हाथ रख के जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो नाबीनाओं को बीनाई दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दों में जान डाल दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो बीमार पे हाथ रख के शिफा दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका सफर सुभानल्लाह यसरा हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसकी बैत इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम के तर्जुमान हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जिसका चलना ला उक़सिम बिहाज़ल बलद हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, मा ज़ागल बसर व मा तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, वन नज्म जिसका सफर से आना हो उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो लामका पे जाता है और जब वापस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो सो
कलामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पड़े, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। पागल ऊंट जहां आकर दुरुस्त हो जाए, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। चिड़िया जहां जाकर फरियाद करे, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। लड़ते हुए को जो मिला दे, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हाथ फेर दे किसी के सर पे तो लोग बाल कटवाते नहीं थे। इन अदब करने वाला जिसका अदब इस शान से किया जाता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिदरा से आता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से कायनात का निजाम बदलता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी निगाहें उठने से किबला बदल जाता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उनकी मां की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर बुत बांधे मुंह गिर जाते हैं, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर काबा झूमता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। सफा मरवा जिसके तलवों को बोसा देकर मेराज पाते हैं, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराबत की खैरात मांगती है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। नूह की शुजाअत जिसके दर की कनीज है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। मूसा का उसमें यूसुफ जिसकी चौखट पर कासे गदाई लेकर खड़ा रहता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। यूनुस जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से सूरज पलट आता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसको खुदा भी प्यार से तकता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो कवारियों को हाथ लगाता है तो सीने में गिजा की शक्ल में दूध जारी हो जाता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो उम्मे माबद की बीमार बकरी को हाथ टच कर दे तो उसको शिफा मिल जाती है, और बाज बकरी से दूध की नहरें जारी हो जाती है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके बैठने पर कभी खाना खत्म नहीं होता, हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। वो उसके गोरे चिट्टे चेहरे के सदके में बाराने रहमत का नुज़ूल होता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। हजर अस्वद जिसके लबों को चूम कर मोहतरम बनता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसका गो कलमा पड़ता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। भेड़िया जिसकी नबूवत की गवाही देता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। बकरियां जिसकी रिसालत पे कुर्बान होती है, उससे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपनी अपनी अदवार में अपना कलमा पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है, अपने नाम का कलमा सबको पढ़ाते हैं, लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी जिसका कलमा पढ़े वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श पर जिसकी मिसाक ली जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जन्नत के दरवाजों पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श जिसके नाम से सुकून पाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हूरों की पुतलियों पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अर्श के पाए पे जिसका नाम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुर्सी जिसके नाम से मुज़य्यन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिब्रील को करार जिसके नाम से आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आदम की तौबा जिसके सदक़े में कबूल हो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। नूह की कश्ती को निजात मिले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। यूसुफ को कैद खाने से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाया जाए जिसके नाम के सदक़े वो मोहम्मद
रसूलुल्लाह। भूख में नाम ले तो भूख मिट जाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यास में चेहरा देखो तो प्यास खत्म हो जाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में कोई ले जाने वाला नहीं, जो पापियों को गुनहगारों को अगर हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो वो जहन्नमी जन्नती बन जाए, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी मिस्ल नहीं, उनकी मिसाल नहीं, उन जैसा कोई नहीं। जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसके बालिग को खुदा ने पहले उठा लिया ताकि उनका दूसरा भाई भी पैदा ना हो, ताकि वो बराबरी का कोई दावा कर सके। अल्लाह अकबर, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कायनात ने देखा न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कायनात हैरत में दंग हो गई। ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, ये शहंशाहों का शहंशाह, ये ताजदारों का ताजदार, ये आकाओं का आका, ये दाताओं का दाता। हाँ हाँ, जिब्रील यही भीख मांगे, मीकाईल के हाथ दामन पसारे, आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यहीं से भरे। जिसको जो मिलता है यहीं से मिलता है, तकदीर यहीं संवरती है, बल्कि तकदीर की तकदीर भी यहीं संवरती है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसकी चौखट की शान ये हो, काकवास जहाँ भीख मांगते हैं कतार लगा के, सहाबा जहाँ सवाली बन के खड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर, कौनो मकान जिसके दरवाजे के दरव्यूज़ा कर है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कायनात हैरत में है, ये कैसा है, इस जैसा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं। इसको क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, इसको क्या नाम दे, क्या इसको खुदा माने? अल्लाह अकबर, क्या इसको रब माने? इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये। क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुबहान रब्बियल आला कहा। तब हमें पता चला इस जैसा तो कोई था नहीं। सुबहान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का आलम क्या होगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसके आगे झुकते हैं उसी को अल्लाह कहते हैं। जब रसूलुल्लाह की ये शान है तो अल्लाह की शान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबा फरमाते हैं नबी को जब भी पसीना निकलता था तो पेशानी पे इस तरह जम जाया करता था जिस तरह किसी ने सोने चांदी के प्लेट पर सोने के मोती डाल दिए हो, इतना खूबसूरत लगा करता था। और दिन निकल कर बहता नहीं था, आप इस तरह जम जाया करता था। इसीलिए जिसने भी कहा, ये कहा कि हमने नबी का पसीना, जिसने मुअत्तर से हमने नबी का पसीना उनके जिस्म से समेट कर लिया। किसी ने ये नहीं कहा हमने नबी का गिरता पसीना शीशी में ले लिया है। अल्लाह, जिसका पसीना बेतरतीब ना हो, अल्लाह अल्लाह, उसकी सुबह शाम की तरतीब का आधा क्या होगा? अल्लाह, मेरे नबी की जुल्फें थी, कभी जिंदगी में मेरे नबी की जुल्फें बिखरी नहीं। मेरी नबी की भले गहरी गहरी बारीक बारीक थी, दूर से देखने पे अलहदा अलहदा लगती थी, करीब से देखने पे मिली हुई लगती थी। अल्लाह, मेरे नबी का चेहरा गोल गोल चांद की तरह रोशन था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी का हाथों का मकाम ये था कि इमाम फरमाने लगे, हाँ जिस्म तुता गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत अल्लाह को सजा। मेरे नबी की उंगलियां थी लेकिन हमारी तरह नहीं थी। अल्लाह, जब भी प्यासा तो
کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے تو اللہ کا حبیب کی انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے. امام کہنے لگے انگلیاں ہیں پھیل کر ٹوٹے پڑے پیاسے جھوٹ کر لکڑیاں پنجاب احمد بیچاری واہ واہ اللہ اکبر. اب میں کیا حسن بیان کروں. اللہ اللہ ہماری آنکھیں ہیں ہمارے نبی کی بھی آنکھیں تھی لیکن ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی. ہمارے نبی کی آنکھیں اگر اوپر کو دیکھتی لوح محفوظ کی تحریریں پر انجا کرتی تھی نیچوں کو دیکھا کرتی تھی اللہ اکبر کہ سرا تک دیکھا کرتی تھی. اب میں کیا بیان کروں میرے نبی کا حسن جمال کیا بیان کروں. یہ شاعر ہے کہ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا. اللہ بھی ہے خود طالب دیدار تمہارا اور کیوں نہ دید کے مشتاق ہو حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. یہ میرے نبی کی شان ہے یہ میرے نبی کا حسن ہے میرے نبی کا جمال ہے. قربان جاؤ اللہ اکبر. بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں بچپنے میں اپنی امی جان کے ساتھ مدینہ شریف آیا تھا جب میں بچپنے میں اپنی امی جان کے ساتھ مدینہ شریف آیا تھا تو جو پتھر مجھ پر سلام پڑھتے تھے میں آج بھی انہیں جانتا ہوں. ارے جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو آسمانوں پہ جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جبریل سے آگے جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو کھارے کنویں میں اپنا لعاب ڈالے تو کنواں میٹھا پانی میٹھا ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو جابر کی کٹری پکڑی پہ ہاتھ رکھ دے تو پکڑی زندہ ہو جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے جو نام مقام پہ جائے اور جب واپس آئے سنزیر ہی ہو بستر گرم ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے جو جس کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا چلنا اللہ سے بہار سے بلد ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا سفر سے آنا وہ نجم ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے جس کی پیدائش میں گھر کی چھتیں کھل جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. بلکہ جن کی پیدائش میں ان کی امی جان کی خدمت کے لیے کبھی حوا آئی ہے کبھی آسیہ آتی ہے کبھی مریم آتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کی نبوت کی ہوائی خود بھیڑیاں تھی اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا وہ کلمہ پڑھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. جسے خدا بھی خود پیار کی نظر سے تکتا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ہاں ہاں جس کا ہوروں کی پتلوں پہ نام وہ محمد رسول اللہ. جس کا عرش کے نام وہ محمد رسول اللہ. اور کرسی مغین جس کے نام سے وہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. عرش و قرار آرہ جس کے نام سے وہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. جبریل جس سے ملنے کے لیے سدرہ سے پار پار آتے وہ محمد رسول اللہ. عرش کے پائے پہ جس کا نام وہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جس کے نام سے قبول ہو وہ محمد رسول اللہ. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تارا جتا کر دیا جائے جس کے نام کے صدقے وہ محمد رسول اللہ. نوح علیہ السلام کی کشتی جس کے نام کے صدقے رکے وہ محمد رسول اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی جس کے نام کے صدقے ملے وہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. دنیا حیران ہے کائنات حیران ہے یہ کیا ہے. اللہ اکبر. نہ سیرت میں نہ صورت میں کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں. کائنات حیرت ہے. یہ بادشاہوں کا بادشاہ یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ یہ داداؤں کا دادا. اللہ اکبر. اسے کیا کہے. ہاں جس کو بھی جو ملتا یہی سے ملتا. جس کی تقدیر سے ہوتی یہی سے ہوتا بلکہ تقدیر کی تقدیر بھی یہی سے ہوتا. اسے کیا نام. کائنات حیران ہے دنیا حیران ہے. ارے بابا یہ بہت حسین ہے یہ بہت ہی بڑا ہے یہ شان والا ہے یہ عظمت والا ہے. اسے کیا نام ہے کیا نام ہے کیا نام ہے. اسے کیا کہے. اللہ اکبر. کیا اسے خدا مانے کیا اسے رب مانے. اللہ. کائنات حیران میں ہے اس جیسا کوئی دکھتا نہیں. یہ تمام لوگوں کو نوازنے والا ہے اس جیسا کوئی نہیں دکھتا. یہ خاتم النبیین ہے یہ سدرۃ الانبیاء ہے اس جیسا کوئی نہیں دکھتا. کیا اسے خدا مانے.
بلال نے اذان دی، حضرت بلال حبشی نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جو سب سے بڑا تھا، جو سب سے عظیم تھا، جو سب سے شان والا تھا، جو بادشاہ کا بادشاہ تھا، جس کے پاس سے تقدیریں سفر جایا کرتی تھی، اس نے اذان سنی، اس نے صدا سنی، اپنا سر اپنا پیشانی سجدے میں رکھ دی، زمین پر رکھ دی اور کہا سبحان ربی الاعلی۔ تب انسانوں کو پتہ چلا کہ جب یہ نعرہ شان والا ہے، ہمارے نبی نے سجدے میں رکھ کر کہا سبحان ربی الاعلی، تب انسان کو پتہ چلا جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے، جھکنے والے کی اتنی شان ہے، اور جس کے آگے جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ارے حضور جس کے آگے جھکتے ہیں اسے ہی اللہ کہتے ہیں، حضور جس کے آگے جھکتے ہیں اسے ہی خدا کہتے ہیں، اسے ہی رب کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب بندے کی اتنی بڑی شان ہے تو بندے کو جس نے بنایا اس خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ، بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے دین کو چھوڑ کر، جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کی چوکھٹ پہ جا کے اپنا دامن پھیلاتے ہیں۔ دنیا کا بادشاہ ایک، دنیا کا آقا ایک، دنیا کا خالق ایک، دنیا کا مالک ایک اللہ ہے۔ جو شخص اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے اسے مخلوق کبھی مخلوق کا محتاج نہیں رہتا، بلکہ مخلوق اس کی محتاج ہو جایا کرتی ہے۔